ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जुड़े धर्म से, जाने अपने भगवान को। दोस्तों, इस कड़ी में मैं प्रस्तुत करता हूँ पुराण ज्ञान शास्त्र पर आधारित अद्भुत रोचक रहस्यमय कथाएं और धर्म के अर्थ मर्म और ज्ञान चर्चा। इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है सुदर्शन चक्र की कथा और कहानी और वृत्तांत। दोस्तों, सुदर्शन चक्र का वर्णन हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है और 18 पुराणों में विष्णु पुराण और शिव पुराण और वामन पुराण में भी आता है। सुदर्शन चक्र आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के हाथों में उंगली में ये दिखाया जाता है। महाभारत का जब कोई आप दृश्य देखते हैं तो वहाँ पर ये उनकी उंगली में नजर आता है। ये भगवान विष्णु का अस्त्र है। ये भगवान विष्णु का अस्त्र है, लेकिन ये अस्त्र तुम्हें कहाँ से मिला, कैसे मिला, आज इस पर ही मैं प्रकाश डालूंगा। और भगवान भोलेनाथ को यूं ही नहीं देवों में देव महादेव कहा जाता है। महाकाल यूं ही नहीं कहा जाता। कालों के काल, समय के भी देवता हैं, काल के भी देवता हैं, महाकाल हैं। परमपिता संपूर्ण परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, सृष्टि के निर्माता और निर्माणकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भी सब कुछ वही है। कुछ एक मूढ़ अज्ञानी लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं कि भोलेनाथ के नाम पर भांग, धतूरा, नशा वगैरह। ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। किसी भी पुराण में, किसी भी धर्मशास्त्र में, किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन कहीं नहीं आता है। ये सिर्फ झूठ और एकदम झूठ। भगवान भोलेनाथ समाज में लीन रहने वाले परम तपस्वी, दिव्य हैं और दिव्य से भी ऊपर कई गुना आगे हैं, अविनाशी हैं, अच्छेद हैं, अदार हैं, अगम हैं, अगोचर है, कोई पार नहीं। परम पिता परमेश्वर। खैर चलिए, बात मैं कर रहा था सुदर्शन चक्र की। तो सुदर्शन चक्र को विष्णु का चक्र कहा गया है, लेकिन ये विष्णु को कहाँ से मिला, कैसे मिला, इसकी एक अद्भुत कथा सामने आई। कहते हैं संसार में जब जब अन्याय बढ़ता है तो भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। संसार को रावण और कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भी उन्होंने राम और कृष्ण का अवतार लिया था। भगवान विष्णु को इसलिए भी पालनकर्ता कहते हैं। विष्णु जी हमेशा अपने सुदर्शन चक्र के साथ नजर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके हाथ में ये सुदर्शन चक्र कहाँ से आया? धार्मिक कथाओं के मुताबिक, पुराणों के अनुसार, एक समय में राक्षस और दैत्य का अत्याचार, राक्षसों और दैत्यों का अत्याचार काफी बढ़ गया था। उनसे परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई। इसके बाद लक्ष्मीपति नारायण ने भी जब कोशिश की और जब वो पार नहीं पा सके तो फिर उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दोनों ही एक दूसरे को गुरु मानते हैं। भोलेनाथ नारायण को, नारायण भोलेनाथ को, क्योंकि दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। महादेव को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी ने 1000 नामों से भगवान शिव की स्तुति करने लगे और हर नाम के साथ कमल का एक फूल अर्पित करते गए। भोलेनाथ ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया और शिव की माया से विष्णु को पता भी नहीं लगा और विष्णु जी उस फूल को खोजने लगे। खोजते रहे और अंत में जब फूल नहीं मिला तो उन्होंने कहा, मैं तो स्वयं कमल नयन हूं। तो एक आंख को निकाल शिव जी पर चढ़ा दिया। एक आंख निकालकर विष्णु ने शिव जी पर चढ़ा दिया। इससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, महाप्रसन्न हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा।
फिर भगवान विष्णु ने अजय शस्त्र का वरदान मांगा, जिससे कि दैत्यों का संहार किया जा सके। शिव शंकर ने फिर उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार कर दिया और देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली। इस तरह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ सदैव रहने लगा। यह भगवान भोलेनाथ से उन्हें प्राप्त हुआ था। दोस्तों, सुदर्शन चक्र अपने आप में बहुत ही विशेष शस्त्र है और ये छोटा बड़ा भी हो सकता है। ये काल को भी रोक सकता है, समय को भी बदल सकता है, समय को भी ढांक सकता है, सूर्य को भी ढांक सकता है। और कैसे, मैं आपको इसका उदाहरण भी देने जा रहा हूँ। पुराणों की माने तो सुदर्शन एक ऐसा अचूक शस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद वो अपने लक्ष्य का पीछा करता था और उसे खत्म करने के बाद वापस अपने छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था और इसे बाद में भगवान विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इस चक्र को देवी पार्वती को भी प्रदान किया। शिव महापुराण में इससे जुड़ी जिस कथा का वर्णन मिलता है वो मैंने अभी आपको बताया। सुदर्शन चक्र की जो रोचक कथा है उसमें और भी कई इस तरीके की कथाएं आती हैं और उसमें से एक कथा ये भी आती है कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान भोलेनाथ ने ही कहा था कि अब से ये बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर के ही कहा। और महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ ये भी मैं आज आपको बतलाऊंगा और इसके बाद ये कहाँ जाएगा भविष्य पुराण के अनुसार ये भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सुदर्शन चक्र का वर्णन शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में मिलता है और ये ऋग्वेद में भी है और विष्णु पुराण में भी है और ये वाम पुराण में। दोस्तों, भगवान विष्णु का एक नाम चक्रधर है। इनका यह नाम इसलिए है क्योंकि इनकी उंगली में सुदर्शन चक्र घूमता रहता है। इस चक्र के विषय में कहा जाता है कि ये अमोघ है और जिस पर भी इसका प्रहार होता है उसका अंत करके ही लौटता है। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था तब भी उनके पास यह चक्र था। इसी चक्र से उन्होंने जरासंध को पराजित किया था। शिशुपाल का वध भी इसी चक्र से किया था। इसी चक्र से भगवान श्री कृष्ण जी ने सूरज को ढक दिया था जयद्रथ वध के समय और फिर चक्र हटाने के बाद सूरज को पुनः प्रकाशित करके और इसी से जयद्रथ का भी इस तरीके से जयद्रथ वध में इसकी भूमिका भी सामने आ जाती है। वामन पुराण में एक दूसरी कहानी आती है जिसमें श्रीदामा नामक असुर की बात की जाती है, लेकिन सबका लब्बो-लबाब वही है जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि शिव ने ही सुदर्शन चक्र विष्णु को दिया था और विष्णु ने उसी सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिव पर ही किया था? कैसे? मतलब वैसे तो एक ये भी बात आती है कि जब शिव जी सती का शव लेकर के कंधे पे रख करके विलाप कर रहे थे और वो अपने रूप में वापस ही नहीं आ पा रहे थे, तो उस समय भी विष्णु सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके 51 खंड किए थे सती के शरीर के और जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ पर वो आज भी जो है वो देवी स्थान कहलाता है। वो श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी से प्राप्त हुआ था, क्योंकि रामा अवतार में परशुराम जी को भगवान राम ने चक्र सौंप दिया था और कृष्णा अवतार में वापस करने के लिए कहा था। लेकिन भगवान विष्णु के पास यह चक्र कैसे मिला इसकी कथा मैंने अभी आपको बतलाई। वामन पुराण में बताया गया है श्रीदामा नामक एक असुर था। इसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु के श्रीवत्स को छीनने की योजना बनाई। इससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और श्रीदामा को दंडित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने
भगवान विष्णु को एक चक्र प्रदान किया जिसका नाम सुदर्शन चक्र था। भगवान शिव ने कहा कि यह अमोघ है, इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु यह अमोघ है, इसे परखने के लिए मैं सबसे पहले इसका प्रहार आप पर ही करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा अगर आप यह चाहते हैं तो प्रहार करके देख लीजिए। सुदर्शन चक्र के प्रहार से भगवान शिव के 3 खंड हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु को अपने किए पर प्रायश्चित होने लगा और शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से मेरा प्राकृत विकार ही घटा है, मैं और मेरा स्वभाव छत नहीं हुआ है, यह तो अच्छेद है, अदाय है और अविनाशी है। भगवान शिव ने विष्णु से कहा कि आप निराश ना होइए और मेरे शरीर के जो 3 खंड हुए हैं प्राकृत शरीर के, अब वह हिरण्याक्ष, सुवर्णाक्ष और विरूपाक्ष यानी हिरण्याक्ष, सुवर्णाक्ष और विरूपाक्ष महादेव के नाम से जाने जाएंगे। भगवान शिव अब इन 3 रूपों में भी पूजे जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्री रामा से युद्ध किया और सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इसके बाद से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ सदा रहने लगा। दोस्तों, यह कथा थी सुदर्शन चक्र की। और आगे मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि भविष्य पुराण में भी वर्णन आता है कि यह चक्र आगे चल करके जब श्री कृष्ण जी ने महाभारत में जब उन्होंने अपना शरीर त्याग किया तो उसके बाद यह भूमि में ही समा गया और कल के अवतार में ये भगवान कल के पास आएगा और भगवान कल को परशुराम और हनुमान जी इसका प्रशिक्षण देंगे, बताएंगे और भगवान कल की इसी से कलि पुरुष का अंत करेंगे। तो ये जो है भविष्य पुराण में वर्णन दिया हुआ है। तो दोस्तों, प्रस्तुति अच्छी लगी हो लाइक करिएगा और अच्छी लगी हो आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा, जहाँ तक संभव हो इस जानकारी को आगे बढ़ाइएगा, सभी भक्तजनों तक इसको प्रेषित करिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।